Hello friend, my name is Sanjay Kumar Shah and you are watching संजय टेक एक्सप्रेस। सो फ्रेंड, हम लोग ऑलरेडी डे 3 तक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, सेलेक्ट क्लॉज पढ़े थे, सेलेक्ट रिलेटेड हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े थे एंड फाइनली डे 3 में हम लोग वेयर क्लॉज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें प्लीज एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग डे 4 पढ़ेंगे। डे 4 में हम लोग ना जितना टाइप का ऑपरेटर होता है ना उस सब रिलेटेड हम लोग क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना टाइप का ऑपरेटर होता है और कौन सा ऑपरेटर कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऑपरेटर ना बेसिकली हम लोग को एसक्यूएल में 7 टाइप का ऑपरेटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होता है ना। तो यही 4 टाइप का ऑपरेटर किसमें होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में होता है। ऐसा ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जैसे जब वेयर क्लॉज पढ़े थे व एक्सप्रेशन में, जैसे कोई भी सैलरी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, तो उसी में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर चुके हैं। अब आया हमारा क्या 2 नंबर, इसमें क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं। जैसे क्या कंपेयर करते हैं, जैसे ग्रेटर लेस होता है ना, ये जैसे कोई भी सैलरी इज ग्रेटर देन 1200 व सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 1300, ऐसा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करे थे ना वेयर क्लॉज में। तो उसे सेम ये किस में यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर ये यूज होता है। अब आए हमारा 3 में। अब 3 में क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन में क्या होता है, बेसिकली इसमें ना हम लोग कंपेयर करते हैं। एज अ कंपेयर मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सैलरी इक्वल टू 4000 और सैलरी इक्वल टू 5000, तो इसके मतलब क्या है, हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आया जैसे नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में दो है, एक नॉट इक्वल टू ऐसा भी यूज करते हैं, और ग्रेटर और लेस जो साइन है ना, ये भी एज अ नॉट इक्वल टू जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। क्या है, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर और लेस जो है, ये भी है क्या, दोनों एक नॉट इक्वल टू जैसा ही काम करता है। आगे समझ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आई मीन ऑपरेटर नंबर 4 में। ऑपरेटर नंबर 4 में क्या है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, कॉनकैट करने में क्या आता है, क्या, जैसे कोई भी दो कॉलम को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो कोई कोई आप क्या प्लेटफॉर्म में, जैसे माई एसक्यूएल हो गया व ओरेकल हो गया, तो कोई कोई में ये ऐसा का भी काम करता है। और हम लोग क्या कॉनकैट कह के हम लोग एक फंक्शन है ये पास करते हैं, इसमें 2 पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर 1, तो पैरामीटर मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 हम लोग पास करते हैं। जो भी कॉलम हम लोग को क्या कॉन्केटिनेट करना होता है। ये दोनों आप लोग जब करेंगे तो वो भी हम लोग देख लेंगे कौन कैसा क्या बिहेवियर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑपरेटर नंबर 4 था। अब आते हैं ऑपरेटर नंबर 5 में। ऑपरेटर नंबर 5 में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ना इसमें कैसे क्या है, ऑपरेटर नंबर 5 लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिक हम लोग चाहिए, जैसे एंड, नॉट, और जो ऑपरेटर होता है ना, तो ये थे ऑलरेडी हम लोग को पता हो गया। एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगा, यदि कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, एनी कंडीशन ट्रू, कंडीशन विल बी ट्रू। नॉट ऑपरेटर में क्या करता है, रिवर्स कर देता है। हो गया, ये हो गया मेरा, हम लोग क्या हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग 6 ऑपरेटर में। इन 6 में क्या है, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में क्या है, जैसे इन ऑपरेटर हो गया, नॉट इन ऑपरेटर हो गया, इज ऑपरेटर, नॉट इज ऑपरेटर, बिटवीन, नॉट बिटवीन, लाइक, नॉट लाइक, ये जितना भी है ना ऑपरेटर, ये से क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेटर बोलते हैं। और सबका क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे जो कैसा इसका यूज है। ठीक है, अभी बस हम लोग देखेंगे क्या क्या टाइप का ऑपरेटर होता है। उसके बाद देखते हैं सब क्वेरी ऑपरेटर। सब क्वेरी ऑपरेटर में बेसिकली क्या क्या आता है, इसमें 4 टाइप के आता है। क्या होता है, ऑल ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर। ये जितना है यही चीज, इतना टाइप का ही ऑपरेटर होता है, इतने ही टाइप का ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। पूरा जितना भी हम लोग माई एसक्यूएल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को क्या हुआ जे हम लोग कैसा कैसा टाइप का ऑपरेटर यूज करते हैं वो था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसका ऑपरेटर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो वन बाय वन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए, हमारे पास आज टोटल 50 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर का रिलेटेड सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ क्लर्क एंड अर्निंग लेस देन 500। इसका मतलब क्या कि हम लोग ऐसा डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय लिखना है, वो क्या करे, वर्किंग एज अ क्लर्क, उसका जॉब कहाँ है, क्लर्क में है, क्या है, अर्निंग लेस देन 500। चलिए इसे हम लोग क्वेरी इसका लिख दें। पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट में हम लोग क्या बोला, डिटेल्स, तो इसमें तो स्टार लगेगा। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम। अब फ्रॉम कौन सा टेबल में से, हमारे पास इम्प्लॉय टेबल है, इम्प्लॉय टेबल में से होगा। अच्छा, अब आया हमारा वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज के बाद हम लोग के पास ना दो कंडीशन दिया है। क्या क्या दिया है कि एक तो उसका जॉब कहाँ है, क्लर्क में, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, जॉब इक्वल टू क्या होगा, क्लर्क हो जाएगा। क्या है, समझ आ गया। उसके बाद एंड लगेगा, क्यों किसे इसमें एंड ही बोला है, क्लर्क में जॉब होना चाहिए एंड उसका सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी इज लेस होना चाहिए। लेस कितना से, 50 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, एंड मतलब क्या होता है, बोथ कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अगर वही रिजल्ट हम लोग को रिटर्न करेगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके हम लोग देखते हैं। देखिए रन हुआ। अगर इसका हम लोग सैलरी देखेंगे तो सबका सैलरी कितना होगा, 50 से कम होगा। सबका सैलरी 50 से कम है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसका जॉब, सबका जॉब क्या होना चाहिए, क्लर्क होना चाहिए। तो देखिए सबका जॉब क्या है, क्लर्क है, और सबका सैलरी 50 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट जो आया है ये बिल्कुल क्या है, राइट है। ये समझ आया कि नहीं आया, आगे समझ। चलिए, हम्म, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम। अच्छा, नेम प्रिंट कराना है एंड हायर डेट प्रिंट कराना है ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एज मैनेजर इन डिपार्टमेंट कितना 30। तो इसमें दो कंडीशन दिया है। क्या है, उसका जॉब क्या होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, और वो कहाँ काम करना चाहिए, वो डिपार्टमेंट 30 में। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लगा है, एनडी ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन चाहिए, मैनेजर का पोस्ट भी चाहिए और डिपार्टमेंट 30 में काम करने वाला भी चाहिए। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट। अब इसमें क्या ई नेम लगेगा, कैसे नेम पूछा है। उसके बाद क्या, हायर डेट बोला है तो हायर डेट हम लोग लगा देंगे, इतना कंफर्म है। उसके बाद ईएमपी टेबल में से हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से कंडीशन लगाएंगे, वेयर। अब इसका जॉब क्या है, अच्छा से ये देखना है, मैनेजर है, तो यहाँ से मैनेजर लगा देंगे। एंड कैसा, कितना डिपार्टमेंट नंबर में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 30 में है, तो डिपार्टमेंट में 30 कर देंगे। जैसे इसे रन करेंगे हम लोग को देखिए क्या है, यही है इसका क्या है, ब्लैक एंड हायर डेट यही है। अगर हम लोग इसका सपोज हम लोग यहाँ से इसका क्या, जॉब और सपोज इसका डिपार्टमेंट नंबर देखे तो यही आना चाहिए। देखिए आ गया डिपार्टमेंट नंबर 30, और इसका जॉब क्या है, मैनेजर है, और यही रिजल्ट था, यही था ना। तो इसका मतलब हमारा क्या है, क्वेरी सही है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, अच्छा समझते हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब हमारे पास जितना डिटेल्स है ना, वो सब डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय मतलब जितना कॉलम से पूरा डिस्प्ले कराना है, along with एनुअल सैलरी। इसका मतलब क्या, डिटेल्स जितना है वो तो कराना है। उसके बाद टोटल एनुअल सैलरी मतलब जो भी, अब हम लोग के पास जो भी सैलरी है वो क्या है, मंथ वाइज सैलरी है, तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एनुअल सैलरी आएगा।
तो एनुअल सैलरी भी क्या करना है, प्रिंट कराना है। ये भी समझ आ गया। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब चलिए इफ के बाद पढ़ते हैं। इफ दे आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 30। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है ना वो कहाँ काम करना चाहिए, वो डिपार्टमेंट नंबर 30 में ही काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक भी समझ आ गया। इसके बाद ये देखते हैं, सेल्समैन एज अ सेल्समैन, इसका मतलब क्या, उसका जॉब कहाँ होना चाहिए, सेल्समैन ही में होना चाहिए। ये भी समझ आ गया। अच्छा, एंड देयर एनुअल सैलरी हैज टू बी ग्रेटर देन 40,000। इसमें देखिए कितना कितना कंडीशन, बहुत सारा कंडीशन है। हम लोग वन बाय वन सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट इतना हम लोग सोल्व करते हैं, इतना है ना, इतना क्या है, डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय विद एनुअल सैलरी, पहले ये लिखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, ठीक है, ईएमपी, डिटेल पूरा डिटेल से निकालने के लिए कैसे निकाला गया, टेबल नेम डॉट स्टार लगाएंगे तो पूरा डिटेल्स ऑफ द क्या होगा, टेबल्स हुआ, डिटेल से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, एनुअल सैलरी निकालना है। तो यहाँ से क्या कर दूंगा, जो सैलरी है ना उसमें क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, एनुअल सैलरी कर दूंगा। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका ना। उसके बाद ईएमपी, ठीक है। अब चलिए यहाँ से अब एक कंडीशन लगाते हैं, ये अच्छा से देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 30, इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। एंड अब ये क्या होना चाहिए, इसमें सेल्समैन भी जॉब में काम करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, उसका जो जॉब है ना वो क्या होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए। ये भी हो गया। अच्छा, फिर से एंड लगाएंगे। अब क्या होना चाहिए, उसका एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी कैसे निकालते हैं, इंटू 12 करें तो एनुअल सैलरी आ जाएगा। अब एनुअल सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, कितना से, 40,000 से। तो यहाँ 40,000 कर देंगे। इतना बात समझ आया कि नहीं आया, क्या समझ। अगर इतना से हम लोग रन करेंगे यहाँ से, हमारा रिजल्ट ये आ गया। आगे समझ। अगर देखेंगे जॉब, तो टोटल पूरा का जॉब क्या होना, सेल्स मैन। देखिए इस शॉप का जॉब क्या है, सेल्स मैन ही है। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 30, तो सब का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 30 ही है। ये भी बात समझ आ गया। और एनुअल सैलरी कितना है, एनुअल सैलरी सबका ये अब जितना भी हो गया मल्टीप्लाई करके, अब एनुअल सैलरी कितना, 40,000 से ज्यादा था। एनुअल सैलरी इधर है हमारे पास, और सबका क्या है, 40,000 से ऊपर ही जितना सैलरी है पूरा अबव है। ये भी बात समझ आ गया। आगे था क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 30 और एज एंड लिस्ट। अब देखिए इसमें एंड नहीं है, और है। इसका मतलब क्या, और होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 30 अगर होगा वो भी कंडीशन राइट होगा, वह एंड लिस्ट होगा वो भी कंडीशन राइट होगा। इसमें अगर एंड रहता तो दोनों कंडीशन ट्रू होता, तभी ट्रू होता। मतलब दोनों कंडीशन में क्या, दोनों टेबल में आई मीन दोनों कॉलम में 30 और एंड लिस्ट आना ही चाहिए था। बट अब ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर 30 आएगा वो भी चलेगा, एंड लिस्ट आएगा वो भी चलेगा। इसका मतलब वही होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसे प्रिंट कराने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी हो गया, और यहाँ से लगाएंगे वेट और लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 30। इसके बाद क्या है, और है तो यहाँ से और लगा देंगे। आगे समझ। और जॉब क्या है, एंड लिस्ट है, यहाँ से क्या कर देंगे, एंड लिस्ट कर देंगे। हो गया, इतना समझ आ गया। अगर इतना हम लोग रन करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आया। अगर जॉब देखिए, जॉब एनालिस्ट है, सेल्समैन है, ये भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि एनालिस्ट होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो एनालिस्ट है तो इधर 30 आया, नहीं आया उसका मतलब नहीं है। अब अगर सपोज इधर क्या सेल्समैन है तो इधर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, एनालिस्ट होना चाहिए, वह 30 होना चाहिए। तो देखिए इधर सेल्समैन है तो इधर 30 आएगा। अगर इधर हमारा क्या सेल आई मीन इधर सेल्समैन नहीं होगा तो इधर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और वह इधर हम लोग को सेल्समैन है
तो इधर 30 नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, क्योंकि इधर एंड लिस्ट है। ठीक है, अगर इधर एंड लिस्ट है तो एंड लिस्ट ठीक है, अगर एंड लिस्ट है तो इधर क्या होगा, 30 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यही होता है ना और कंडीशन। समझ आया कि नहीं है? आगे समझ। तो यही बात है, जैसे एंड लिस्ट इधर होगा तो इधर 30 होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, वो दोनों में कंडीशन ट्रू होगा। क्योंकि एक कंडीशन ट्रू उधर ट्रू हो गया, इधर एंड लिस्ट आ गया तो इधर चेक नहीं करेगा। और सपोज इधर एंड लिस्ट नहीं आए तो इधर आकर क्या चेक करेगा, इधर आकर 30 चेक करेगा। अगर 30 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई कंडीशन ट्रू हुआ, एनी कंडीशन ट्रू, क्या होल कंडीशन ट्रू होगा वही रिजल्ट रिटर्न कर देगा। समझ आ गया? आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, अच्छा से देखेंगे तो सब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हुज क्या सैलरी इज लेस देन 1100, ओके, एंड देयर डेजिग्नेशन इज क्लर्क। वेरी गुड, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। क्या है, पहले हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, एम्प्लॉयर नेम। ई नेम हो गया, ई नेम हो गया फ्रॉम ईएमपी। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसका क्या है, सैलरी है। सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी मस्ट बी लेस देन 1100। ये बात समझ आ गया। एंड जॉब क्या है उसका, जॉब उसका क्या होना चाहिए, क्लर्क होना चाहिए। हो गया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट प्रिंट कर देगा। देखिए स्मिथ एंड जेम्स आ गया। आ गया समझ। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, ओके, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड सैलरी, उसके बाद एनुअल सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। पहले जो जो दिया है वो क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, सेलेक्ट ई नेम, अच्छा उसके बाद सैलरी, उसके बाद एनुअल सैलरी तो 12 से मल्टीप्लाई होगा और एनुअल सैलरी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एएमपी। इतना हो गया। अब चलिए कंडीशन देखते हैं। कंडीशन में क्या है कि इफ डिपार्टमेंट इज 20, इसका मतलब क्या, वेट डिपार्टमेंट नंबर इज 20। अच्छा ये भी हो गया। एंड अर्निंग मोर देन 1100, इसका मतलब क्या, एंड कंडीशन लगाएगा और इसका सैलरी क्या कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना 1100 होना चाहिए। ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। एंड उसका एनुअल सैलरी कितना होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए कितना से, 12,000 से। तो क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, एंड उसका एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी कैसे लिखा, इंटू 12 करेंगे, ग्रेटर लगाएंगे 12,000। हो गया, क्या समझ। जैसे इतना हम लोग रन करेंगे यहाँ से तो हमारा रिजल्ट इधर आ गया। आ गया समझ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, नेम ऑफ द एम्प्लॉय मतलब होता है, उसके बाद वही दो है, एम्प्लॉय नंबर एंड नेम प्रिंट कराना है। वर्किंग एज मैनेजर इन डिपार्टमेंट क्या 20। चलिए करते हैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट करेंगे, ईएमपी नंबर यहाँ से प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या है, ई नेम होगा फ्रॉम ईएमपी। हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ से क्या लगाएंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे और जॉब क्या है उसका, मैनेजर है, तो यहाँ से हम लोग मैनेजर ले लेंगे। एंड लगाएंगे, डिपार्टमेंट नंबर कितना है 20 है, यहाँ से 20 लिख लेंगे। इजी है क्वेश्चन, इजी है, आ गया यही आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट
20 और 30। इसका मतलब और कंडीशन आ गया, 20 होना चाहिए व 30, कोई भी कंडीशन आएगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये सही है। तो चलिए इसे करते हैं। सिलेक्ट होगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। यहाँ से वेट लगाएंगे, वेट लगा के ना यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर 20, ठीक है। उसके बाद क्या है, और कंडीशन दिया और से और लगा देंगे, और क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर 30। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। तो यहाँ से अगर रन करेंगे तो क्या हो गया, वही डिपार्टमेंट नंबर 20 30 ही रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं आएगा। ये बात समझ आ गया, आ गया समझ। तो चलिए एक और इसमें, एक और हम लोग सीखते हैं। जैसे और अब सपोज मेरे को इसमें और ऐसा होता, एक और क्वेश्चन जैसे और 10 होता, तो हमारे पास क्या होगा, डिपार्टमेंट 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो इसमें मैं क्या करता, फिर से मेरे पास क्या आता, और कंडीशन आता, और मैं ऐसा डिपार्टमेंट नंबर क्या लिखता, 10 लिख देता, ये लिखता ना। और यहाँ से फिर रन करता तो फिर वही आता, डिपार्टमेंट 10 भी आता। सपोज यहाँ से अब सपोज आ गया, सपोज 14 होता डिपार्टमेंट नंबर, तो 14 भी करता, तो यहाँ से मैं क्या करता, यहाँ से फिर और लगाता और डिपार्टमेंट नंबर क्या करता, 40 कर देता, यहाँ से रन कर देता, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना, सपोज यहाँ से ज्यादा जितना नंबर आएगा उतना मेरे को क्या हो रहा है, और करते हैं। तो ये चीज करने का ना एक और मेरा पास क्या है, ऑपरेटर है। अब वो ऑपरेटर से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। वो कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट नंबर दे देंगे और जैसे और नहीं लिख के डायरेक्ट इन ऑपरेटर लगाएंगे और लिख देंगे 10 20 30 40 चाहिए तो 40, हो गया सोल्व। उतना हम लोग को और कंडीशन नहीं लगाना पड़ा। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर ऐसा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, एज अ और काम कर रहा है। इसका मतलब डिपार्टमेंट 10 चेक करेगा, 20 चेक करेगा, 30 40 जितना है उतना डिस्प्ले कर देगा। सपोज हमारे पास कितना था, डिपार्टमेंट नंबर 20 या 30 था, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 20 और 30 को रख दूंगा और सबको हटा दूंगा, इतना ही चेक करेगा, यही मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए 10 और 30 है तो 10 और 30 है। आगे समझ। तो एन ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, एन ऑपरेटर एज हमारा क्या काम कर रहा है, और ऑपरेटर जैसा ही काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट था, ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तो इन ऑपरेटर कैसा काम कर रहा है, एज और ऑपरेटर जैसा ही काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। कि अब जितना भी हम लोग इन और ऑपरेटर एक दो से ज्यादा आएगा ना, वह दो आएगा, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे। क्यों, हम लोग को जो प्रोग्राम आई मीन जो क्वेरी है ना, हम लोग लेस टाइम में टाइप कर सकते हैं और इजिली लिख सकते हैं। इसीलिए जहां जहां मेरे पास और ऑपरेटर एक से दो ज्यादा आएगा, तो एक से ज्यादा आएगा तो हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अब चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय वर्किंग एज एनालिस्ट इन डिपार्टमेंट 10। सिंपल, इजी है। इसे क्वेश्चन तो हम लोग उधर भी सॉल्व किए थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सॉरी ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। हो गया, अगर इतना है तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि एनालिस्ट और डिपार्टमेंट नंबर 10 ये इसका नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास वैसा रिकॉर्ड नहीं है क्या। सपोज यहाँ और लगा के और देखते हैं इतना प्रिंट करके, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में एनालिस्ट है कि नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर 10 इधर है, इसमें क्लर्क है। डिपार्टमेंट 10 में प्रेसिडेंट है और कुछ है, डिपार्टमेंट मैनेजर है और नहीं है। इसका मतलब सही है, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में एनालिस्ट कोई भी नहीं है। समझ आ गया। देखिए इसका मतलब जब कोई नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा। सही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट, वेरी गुड, एंड विथ क्या है, उसका सैलरी कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर। अब देखिए यहाँ से क्या होना चाहिए, इसका
प्रेसिडेंट, उसका क्या वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या, जॉब क्या होना चाहिए उसका, प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंड उसका सैलरी कितना होना चाहिए, 5,000 है, द सैलरी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5,000 हो गया। अगर इतना है तो इसका रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। क्या है रिजल्ट, ये आ गया, एक किंग है, इसका जॉब प्रेसिडेंट है और सैलरी 5,000 है, ठीक है, आगे समझ, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। इसमें क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, ओके, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ क्लर्क एंड डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 10 20 है, वेरी इजी है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ से क्या करें, सिलेक्ट करेंगे, ई नेम निकालेंगे, ओके, डिपार्टमेंट नंबर होगा, क्या होगा, जॉब होगा, फ्रॉम ईएमपी, ये भी ठीक है। यहाँ से फिर कंडीशन लगाएंगे और माया से लिखेंगे, क्या क्या है मेरे कंडीशन में, जॉब, जॉब क्या है उसका, क्लर्क है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, क्लर्क लिख दूंगा, वेरी गुड। एंड डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10 20 है, तो यहाँ से ना मैं और कंडीशन नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मैं इन ऑपरेटर लगा दूंगा, 8 10 और 20 लिख दूंगा, सिंपल, आगे समझ। इसे लगा के यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी क्या हुआ, वेर आ गया, यही था, ठीक है। तो अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ क्लर्क और मैनेजर इन डिपार्टमेंट 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, बहुत अच्छा, स्टार करेंगे क्योंकि क्या है, डिटेल्स प्रिंट कराना है, फ्रॉम ईएमपी, वेर। अब यहाँ से अच्छा से देखते हैं, इसमें क्या है कि वो क्या, उसका जॉब क्या है, उसका जॉब हमारा क्लर्क है, उसके बाद फिर से जॉब दिया है मैनेजर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, और दिया है तो और लगा के फिर से करूंगा, इससे अच्छा ना मैं डायरेक्ट यहाँ इन ऑपरेटर यूज कर लूंगा, और इसमें क्या लिख दूंगा, एक बार क्लर्क लिख दूंगा, एक बार क्या लिख दूंगा, मैनेजर लिख दूंगा, और ऑपरेटर में आ गया, और इन ऑपरेटर जो और ऑपरेटर काम करता है ये तो समझाया था, ठीक है। एंड लगा कर, अब इसमें क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए, क्योंकि इन अब ये दोनों में ये लगना चाहिए, ये बात समझ आ गया। तो क्या है इसका मतलब, क्लर्क होना चाहिए व मैनेजर होना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा, बट डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये होगा तो देखते हैं, देखिए मेरे पास दो रिजल्ट आ गया, वो भी डिपार्टमेंट नंबर 10 से आया, एक क्या है, क्लर्क भी है और एक मैनेजर भी है, आगे समझ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, ओके, वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 20 30, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, उसी टाइम एग्जाम्पल में बताया था जब मैं इन ऑपरेटर बताया था, ठीक है। इसमें क्या है, ई नेम निकालना है, फ्रॉम ई एम पी, वेयर डिपार्टमेंट नंबर ई क्या, 10 30 20 30 और 40, जितना भी है सबका क्या करें, प्रिंट हो जाए, आ गया, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग विद, क्या है उसका एम्प्लॉय नंबर 79027839, ठीक है। तो देखिए करते हैं कैसे, पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वेट, यहाँ से एम्प्लॉय नंबर लगा के, दो चीज है ना तो और लगा सकते हैं, जहाँ और आए तो क्या लगाएंगे, इन ऑपरेटर लगा देंगे,
क्या लिखेंगे 7902 और 7839 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे। देखिए आ गया 2 रिकॉर्ड, ये भी हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय वर्किंग एज ए मैनेजर और सेल्समैन और क्लर्क। तीन हुए, बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। सेलेक्ट स्टार सॉरी फ्रॉम EMP वेयर, वेयर के बाद क्या लगाएंगे, कौन सा जॉब है ना, जॉब। इसमें क्या कर दिया, मैनेजर दिया है, सेल्समैन दिया है, क्लर्क दिया है और दिया है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इन ऑपरेटर लगा देंगे और क्या लिख देंगे मैनेजर। उसके बाद क्या लिख देंगे सेल्समैन। उसके बाद क्या लिख देंगे क्लर्क। हो गया, आगे समझ। अगर इतना है, तीनों में से कुछ भी है, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो देखिए क्या क्या है, फर्स्ट में क्लर्क है, सेल्समैन है, सेल्समैन क्लर्क मैनेजर, यही है। इसमें एक भी अनलिस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सही है। तो इतना ही था आज के लिए। ठीक है, तो यही था आज के लिए ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग न्यू थिंग जो भी रिलेटेड है इसका पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।